नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। अगर ईद की सेवइयां खिलाना है तो फिर होली की गुजिया खानी पड़ेगी। जी हां, संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने एक बार फिर से अपने बयान से तहलका मचा दिया है। होली के वक्त जिस तरीके से सीईओ अनुज चौधरी ने बयान दिया था, उनके बयान को बहुत हाईलाइट किया गया और ये बताने की कोशिश की गई कि उन्होंने संभल के मुसलमानों को कैद करके रख दिया है और होली के दिन हिदायत दे दी है कि कोई बाहर नहीं निकलेगा अगर रंग से परहेज है तो। ऐसे में सीईओ अनुज चौधरी ने अब अपने पिछले वाले बयान को लेकर भी बात की है और ईद जो आ रही है उसको लेकर भी बात की है। सीईओ अनुज चौधरी ने क्या कुछ कहा है वो सुनाने से पहले आपको पूरा मामला विस्तार से बता देते हैं कि किस तरीके से संभल में रमजान के दौरान माहौल है और अब ईद धीरे धीरे नज़दीक आ रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के संभल में जारी सांप्रदायिक तनाव के बीच बुधवार को कोतवाली थाने में पीस कमेटी की मीटिंग का आयोजन किया गया। इसमें सर्किल ऑफिसर यानी सीईओ अनुज चौधरी मौजूद रहे और उन्होंने बहुत बेबाकी से अपने होली वाले बयान का बचाव किया और कहा कि सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जरूरी कदम पुलिस द्वारा उठाए गए और आगे भी उठाए जाएंगे। ईद में भी इसी तरीके की सख्ती रहेगी। हमने दोनों पक्षों को ध्यान में रखकर अपना बयान दिया। इस दौरान अनुज चौधरी ने यह भी कहा कि अगर आपको ईद की सेवइयां खिलाना है हमें तो होली की गुजिया भी आपको खानी पड़ेगी। भाईचारा एक तरफ से नहीं होगा, दोनों तरफ से चलेगा। और ये बयान देकर अनुज चौधरी ने यह कहा कि अगर होली वाले मेरे बयान 52 जुमा एक नमाज से किसी को दिक्कत थी तो फिर कोर्ट कोई क्यों नहीं गया, मेरे खिलाफ शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई गई। मैंने बहुत सोच समझकर बयान दिया था, उसे अलग अलग तरीके से पेश किया गया। शांति भंग ना हो यह हमारा पहला उद्देश्य है और उसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। तो ये बयान संभल के सीईओ अनुज चौधरी की तरफ से आया है और इस बयान के बाद अब तो ये साफ है कि ईद के मौके पर भी संभल में सख्ती रहेगी और इसीलिए पीस कमेटी की मीटिंग भी हुई है। और उस मीटिंग के बाद क्या कुछ कहा है संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने, किस तरीके से उन्होंने अपने बयान का बचाव किया और कहा कि ईद की सेवइयां खिलाओगे तो फिर होली की गुजिया खानी पड़ेगी, वो सुन लीजिए आप। यदि एक आदमी ने यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था तो वो उसे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्यों चैलेंज नहीं किया, मुझे सजा करवाते। यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था, क्योंकि मैंने कुछ गलत मतलब हर चीज दोनों धर्म के लिए बराबर बोली और यही उद्देश्य रहता है हमेशा। भाई हम अपने जहां हम रहे हम वहां कोई इस तरह की शांति व्यवस्था भंग ना हो, तो आप सब विश्वास के साथ रहें। भाई ऐसा कोई किसी के साथ कुछ वो नहीं होगा, पर हर आदमी को अपना अपना अधिकार है। पर आप यदि ईद की सेवइयां खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी या गुजिया खाओ हम ये तो दोनों पक्ष खाओ। पर यहाँ तो आपने सुन लिया संभल के सीईओ अनुज चौधरी का बयान। उन्होंने कहा कि अगर आप ईद की सेवइयां खिलाना चाहते हैं तो फिर आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। एक तरीके से एक तरफ से काम नहीं चलेगा, एक पक्ष ही भाईचारा का संदेश और मिसाल नहीं पेश करेगा। दोनों तरफ से ये बातें होनी चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने अपने पुराने बयान का भी जिक्र किया और उसका बचाव किया और उन्होंने ये कहा कि अगर सुरक्षा व्यवस्था के लिए कोई कदम उठाना पड़ेगा तो उसमें हम पीछे नहीं रहेंगे और हम पूरी तरीके से शांति व्यवस्था संभल में बनाए रखेंगे। आपको बता दें कि संभल में बहुत कुछ पिछले कुछ महीनों में घटा है। जिस तरीके से संभल की जामा मस्जिद पर हरिहर मंदिर होने का दावा ठोका गया, उसके बाद से सर्वे हुआ, दूसरे सर्वे के दौरान बवाल किया गया। 19 नवंबर को पहला सर्वे हुआ, 24 नवंबर को दूसरा सर्वे 2024 में हुआ और दूसरे सर्वे के दिन बवाल हुआ। उसके बाद से ही लगातार संभल में प्रशासन सख्त है, मुस्तैद है। वहाँ पर बावरी, कूप और हिंदुओं के मंदिर खोजे जा रहे हैं। और इस बीच संभल में जो एक मेला नेजा का लगता था, जो कि एक आक्रांता की याद में लगता था, उसको भी रोक दिया गया है और प्रशासन ने कहा है कि किसी आक्रांता, किसी ऐसे व्यक्ति जिसने देश में आकर तबाही मचाई, उसके नाम पर यहाँ पर कोई भी उत्सव नहीं होगा, कोई भी मेला नहीं लगेगा। किसी लुटेरे, आक्रमणकारी, हत्यारे की याद में कोई भी आयोजन देश में नहीं होगा और संभल में तो बिल्कुल भी नहीं होगा। दरअसल संभल के अधिकारियों ने आक्रमणकारी महमूद गजनवी के भतीजे सैयद सलार मसूद गाजी की याद में आयोजित होने वाले नेजा मेले के लिए अनुमति देने से इनकार किया और इसके बाद भी वहां पर माहौल बनाने की कोशिश की गई, लेकिन प्रशासन ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि किसी की मनमानी नहीं चलेगी और किसी आक्रमणकारी, आक्रांता का महिमा मंडन यहाँ पर नहीं होगा।
बहरहाल सी मनोज चौधरी जिस तरीके से बयान दे रहे हैं कि अगर ईद की सेवैयाँ खिलाओगे तो फिर होली की गुजिया खानी पड़ेगी। ऐसे में उनका पहला वाला बयान याद आ रहा है जब उन्होंने कहा कि साल में 52 जुमा आता है, एक नमाज आती है, और अगर आपको होली के रंग से दिक्कत है तो फिर आप बाहर ना निकलिएगा, 2 बजे तक होली होगी, उसके बाद आप नमाज जाकर पढ़िएगा जुमे की। अनुज चौधरी को उसी बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं, वो बयान सुनिए और उनके दोनों बयानों को सुनने के बाद आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार। मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में 1 बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले, और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और ईद में भी लोग सेवैयाँ बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आते हैं, तो सेम उसी तरह का त्यौहार है। तो आप दोनों पक्षों के लिए, हिंदू मुस्लिम, आप एक दूसरे का सम्मान करें और अनावश्यक किसी पे यदि कोई निकल रहा है उस पर रंग न डालें। ये हिंदू पक्ष के लिए भी हमने भाई, यदि कोई उससे बच रहा है तो उस पर भी रंग ना आप डालें। और यदि उस दिन होली का दिन है, सबसे बड़ी बात, वो जिसको लगता है कि रंग का वो बुरा मानेगा, तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, एक दिन घर में रहे, तो उसमें शांति भी बनी रहेगी और एक मैसेज भी अच्छा रहेगा। तो बाकी सबके लिए प्रशासन, खासकर संभल में, हम कोई भी इस तरह की लापरवाही किसी भी पक्ष की बर्दाश्त नहीं करेंगे, और यदि कोई शांति व्यवस्था भंग करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। भी एक आदमी ने, यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था तो वो उसे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्यों चैलेंज नहीं किया, मुझे सजा करवाते। यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था, क्योंकि मैंने कुछ गलत, मतलब हर चीज दोनों धर्म के लिए बराबर बोली, और यही उद्देश्य रहता है हमेशा कि भाई हम अपने जहां हम रहे, हम वहां कोई इस तरह की शांति व्यवस्था भंग ना हो। तो आप सब विश्वास के साथ रहें, भाई ऐसा कोई किसी के साथ कुछ वो नहीं होगा, पर हर आदमी को अपना अपना अधिकार है। पर आप यदि ईद की सेवैयाँ खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी, या गुजिया खावा हम ये तो दोनों पक्ष खावे। पर यहाँ गड़बड़ हो जाती है जहाँ एक पक्ष खाने को तैयार, दूसरा खा नहीं रहा।